हेलो एवरीवन, सो हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। हाँ, सो आप सारे अच्छे से रहिए, अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। यस गाइस, सो लास्ट वीडियो में हमने प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस कंप्लीट किया था। सो इस वीडियो में हम जा रहे हैं पढ़ने पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट टेंस। सो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने एक्टिव वॉइस पास्ट टेंस का नहीं पढ़ा है सो जाइए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगा, जाइए उसको देखिए और अच्छे से समझिए। एंड मैं एक चीज आपको बता दूं गाइस, डोंट स्किप द वीडियो, ट्राई टू वॉच टिल द एंड, देन यू विल गेट टू लर्न समथिंग, यू कैन गेट मोर इन्फॉर्मेशन। तो एक बार और मैं पैसिव वॉइस बता देता हूं, पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, पैसिव वॉइस होता क्या है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, सो इससे एक बार और आपका रिवाइज हो जाएगा। सो पैसिव वॉइस बनाने के लिए पहले हम ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब का देखते हैं। सो ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव क्या होता है? देखिए, ट्रांजिटिव वर्ब उसको बोलते हैं अगर वर्ब से उस ऑब्जेक्ट पर असर पड़ रहा है, उस पे ऑब्जेक्ट पे असर पड़ रहा है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। कैसे असर पड़ेगा, कैसे अफेक्ट करेगा? एग्जाम्पल मैंने बताया था कि अगर मैं एक खत लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग अ लेटर एंड आई हैव टू मेक पैसिव ऑफ दिस पार्टिकुलर सेंटेंस, सो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू फाइंड दैट क्या उस ऑब्जेक्ट पे असर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। सो खत में अगर लिखूंगा तो वो खत पूरा फिल होगा कि नहीं होगा, वो खत पूरा भरेगा कि नहीं भरेगा। सो क्या हो रहा है, असर उस पर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। मैं खाना खा रहा हूं तो मैं खाना पूरा खत्म करूंगा, मैं खाऊंगा तो क्या असर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, तो इससे उसका पैसिव बनेगा, यही ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। अगर उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो वो इनट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। सो पहला जो है, हम पास्ट टेंस का पास्ट इंडेफिनिट पढ़ने जा रहे हैं। पास्ट इंडेफिनिट का पहले मैं एक्टिव वॉइस आपको बता देता हूं, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है। अब हम जा रहे हैं पढ़ने पैसिव ऑफ पास्ट इंडेफिनिट। तो स्ट्रक्चर पहले क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, ये है पैसिव का स्ट्रक्चर। ये क्या कहता है, इट शोज दैट द वर्क वाज डन बाय समवन इन पास्ट। ये दिखाता है कोई काम है जो पास्ट में किसी के द्वारा किया गया था। ये दिखाता है कोई काम है जो पास्ट में किसी के द्वारा किया गया था। देखिए, अब मैंने एक एग्जांपल लिया हूं एक्टिव वॉइस से। यहां पे मैंने एक एग्जांपल लिया हूं एक्टिव वॉइस का, पास्ट इंडेफिनिट का। देखिए, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये मैंने पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस का एग्जांपल लिया है। फहीम सर टाउट एक्टिव वॉइस, फहीम सर एक्टिव वॉइस पढ़ाए थे, ये एक्टिव वॉइस है। इसी को पैसिव बनाने के लिए मैं क्या बताया हूं आपको, पैसिव बनाने के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता है। ऑब्जेक्ट है जो वो सब्जेक्ट बन जाएगा, वो पहले आ जाएगा। सो एक्टिव वॉइस पहले आ गया, एक्टिव वॉइस एक है, सो वॉज लगेगा कि वर लगेगा, वॉज लगेगा। एक्टिव वॉइस वॉज। V3 टीच का क्या होता है, टीच टाउ टाउ, V3 हमने लगा लिया। उसके बाद क्या लगेगा, बाय, किसके किनके द्वारा, फहीम सर के द्वारा। सो एक्टिव वॉइस फहीम सर के द्वारा पढ़ाया गया था, एक्टिव वॉइस फहीम सर के द्वारा पढ़ाया गया था। अब नेक्स्ट एग्जांपल में बढ़ते हैं। लॉकडाउन वाज इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट, उसको गवर्नमेंट नहीं गवर्नमेंट बोलते हैं, ठीक है। सो लॉकडाउन है जो सरकार के द्वारा लगाया गया था या लागू किया गया था। अगर इसका मैं एक्टिव वॉइस बताऊं पास्ट इंडेफिनिट का, सो गवर्नमेंट इम्पोज्ड लॉकडाउन, ये एक्टिव वॉइस हो गया। पैसिव क्या बन जाएगा, जो उसमें लॉकडाउन ऑब्जेक्ट था तो वो सब्जेक्ट बन के आ गया, फिर वाज लग गया, इम्पोज का V3 इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट है जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन के आ गया। लॉकडाउन सरकार के द्वारा लगाया गया था। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, गया वाज विजिटेड बाय अस। एक्टिव वॉइस वी विजिटेड गया, ये एक्टिव वॉइस हो गया। वी विजिटेड गया, एक्टिव वॉइस हो गया। पैसिव क्या हो जाएगा, गया है जो सब्जेक्ट बन जाएगा, वहां ऑब्जेक्ट था। सो गया वाज विजिटेड बाय अस, गया हमारे द्वारा सैर किया गया था, गया हमारे द्वारा घूमा गया था या सैर किया गया था। Yes guys, so it was all about passive voice of past indefinite. You can have a look if you want to take a screenshot, you can. यस गाइस, सो हमने पैसिव वॉइस है जो पास्ट इंडेफिनिट का कंप्लीट कर लिया। अब हम जा रहे हैं पढ़ने पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सो पहले मैं आपको एक्टिव वॉइस बता देता हूं पास्ट कॉन्टिन्यूअस। सो स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर।
ये क्या कहता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस? ये कहता है जो काम पास्ट में हो रहा था उसमें कंटिन्यूटी था, वो हो रहा था, उसी को हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं। जस्ट लाइक सीता वॉज डांसिंग, दे वर रीडिंग अ बुक, आई वॉज प्लेइंग अ क्रिकेट, ही वॉज मेकिंग अ वीडियो। तो ये क्या है? पास्ट में जो काम कंटिन्यूटी था, वो हो रहा था, उसी को हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं। सो अब हम जा रहे हैं पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ने। सो स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। अब बीइंग क्यों आया? मैंने आपको गाइस बताया था बीइंग क्यों लगता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जब पढ़ाया था लास्ट वीडियो, पैसिव ऑफ प्रेजेंट टेंस, उसमें मैंने बताया था कि बीइंग क्यों लगा। बीइंग वर्ब का फोर्थ फॉर्म है और कॉन्टिन्यूअस दिखाने के लिए उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो या पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, उसको कंटिन्यूटी दिखाने के लिए उसको वर्ब का फोर्थ फॉर्म चाहिए ही चाहिए, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। सो बी, वॉज वर, बीन और बीइंग। तो बीइंग क्या है? वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। बी, वॉज वर, बीन, BEEN और BEING, बीइंग, ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। इसको कंटिन्यूटी दिखाने के लिए वर्ब का फोर्थ फॉर्म चाहिए ही चाहिए, इसलिए बीइंग यहां पे है। प्लस V3 इसलिए क्योंकि पैसिव बना रहे हैं, प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका डेफिनेशन देखते हैं, इसका यूज कब किया जाता है, इसका यूज कब किया जाता है और ये जो है क्या कहता है, ये स्ट्रक्चर है जो ये क्या कहता है। सो इट शोज दैट द वर्क वाज बीइंग डन बाय समवन इन पास्ट। ये कहता है कि कोई काम है जो पास्ट में किसी के द्वारा किया जा रहा था। ये दिखाता है कोई काम है जो पास्ट में किसी के द्वारा किया जा रहा था। अब मैंने पहले एक एक्टिव वॉइस का एग्जांपल लिया है, उसके बाद हम पैसिव पढ़ेंगे। सो वी वर रीडिंग अ बुक, ये एक्टिव वॉइस का एग्जांपल है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, हम एक किताब पढ़ रहे थे। सो पैसिव उसका क्या बनाएंगे? मैंने बताया था आपको पैसिव बनाने के लिए ये जो बुक है क्या हुआ? ऑब्जेक्ट है। सो पैसिव में ये सब्जेक्ट बन जाएगा। सो यहाँ पे अ बुक पहले आ जाएगा सब्जेक्ट बन के। सो अ बुक एक बुक है, सो वॉज लगेगा कि वर लगेगा? ऑब्वियसली वाज लगेगा क्योंकि एक बुक की हम बात कर रहे हैं। सो अ बुक वाज बीइंग रीड तो लिखाता ही है। V3 जो V2 V3 है वो चेंज नहीं होता है रीड का। रीड स्पेलिंग में READ रहेगा, बट प्रोनाउंसिएशन में वो चेंज होगा, रेड कहलाता है। सो अ बुक वाज बीइंग रेड बाय, वी से क्या बन जाता है? अस। सो एक किताब हमारे द्वारा पढ़ा जा रहा था, एक किताब हमारे द्वारा पढ़ा जा रहा था। सो ये इसका एग्जांपल है। नेक्स्ट एग्जांपल पे हम बढ़ते हैं। अ कार वाज बीइंग ड्रिवन बाय मी। सो ड्राइव का V3 क्या होता है? ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन। ठीक है। सो एक कार हमारे द्वारा चलाया जा रहा था, एक कार मेरे द्वारा चलाया जा रहा था। इसका अगर मैं एक्टिव में बनाऊं, सो आई वॉज ड्राइविंग अ कार, आई वॉज ड्राइविंग अ कार, ये एक्टिव वॉइस हुआ। सो पैसिव क्या बन जाएगा? A car was being driven by me। तो ये एक कार मेरे द्वारा चलाया जा रहा था। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं थर्ड में। कॉपीज वर बीइंग चेक्ड बाय टीचर्स। कॉपीज है जो शिक्षकों के द्वारा चेक किया जा रहा था। कॉपीज है वो शिक्षकों के द्वारा चेक किया जा रहा था। एक्टिव बनाएंगे तो क्या बनेगा? एक्टिव बनाएंगे तो टीचर्स वर चेकिंग द कॉपीज, टीचर्स वर चेकिंग द कॉपीज। तो पैसिव में क्या बन जाएगा? जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता है। सो कॉपीज वर बीइंग चेक्ड बाय टीचर्स, कॉपी है जो टीचर्स के द्वारा चेक किया जा रहा था। सो गाइस, इट वाज ऑल अबाउट पैसिव ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यस गाइस, सो हमने पैसिव वॉइस है जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट इंडेफिनिट का कंप्लीट कर लिया है। अब हम जा रहे हैं सीखने पास्ट परफेक्ट का पैसिव। तो पहले मैं आपको एक्टिव वॉइस बता देता हूं, पास्ट परफेक्ट का यूज हम कब करते हैं। मैंने बताया था आपको कि पास्ट परफेक्ट का यूज हम जो ना के बराबर करते हैं यूज, बट कब करते हैं मैं वही आपको बताने जा रहा हूं। आपका थोड़ा रिवाइज हो जाएगा, इसलिए अच्छे से देखिएगा वीडियो, स्किप मत करिएगा। सो पास्ट परफेक्ट का यूज हम कब करते हैं? जब कोई भी काम पास्ट में दो काम हुआ हो और पास्ट के भी पास्ट से पहले कोई काम हुआ है तो वो अर्लियर पास्ट कहलाता है, तभी हम पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। मैंने एग्जांपल आपको दिया था कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था।
डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। सो यहाँ पे दो काम पास्ट में हुआ। पहला काम कौन हुआ? मरीज का मरना हुआ, उसके बाद डॉक्टर आया। सो मरीज मर गया, उस टाइम हम वहां पे पास्ट परफेक्ट लगाएंगे। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। तब हम इस सेंटेंस में हम पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। अब हम उसी का पैसिव पढ़ने जा रहे हैं। पास्ट परफेक्ट का सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, और रेफरेंस के लिए एक और पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर लेते हैं साथ में, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम पैसिव, मैंने पहले एक्टिव वॉइस का एग्जांपल लिया हूं पास्ट परफेक्ट का। मदर हैड प्रिपेयर्ड लंच बिफोर फादर केम। पापा के आने से पहले मम्मी खाना बना चुकी थी। पापा के आने से पहले मम्मी खाना बना चुकी थी। दो काम हुआ है पास्ट में, पहले मम्मी ने खाना बनाया, उसके बाद पापा आए। तो मम्मी का खाना बनाने का काम पहले हुआ, इसलिए वहां पे हम हैड प्लस V3 लगाते हैं पास्ट परफेक्ट, और जो दूसरा में हुआ वहां हम पास्ट इंडेफिनिट लगाते हैं। तो मैंने लगा दिया, ठीक है। और बिफोर का ये केस है गाइस, याद रखिएगा, बिफोर का ये केस है, वो बिफोर है जो वो सब पास्ट परफेक्ट के स्ट्रक्चर के बाद आता है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट के बाद बिफोर आता है, ये बिफोर का केस है। सो ये था एक्टिव वॉइस, मम्मी के पापा के आने के बाद मम्मी खाना बना चुकी थी। अब इसी को मेरे को पैसिव में चेंज करना है, तो क्या करेंगे? हमने बताया था कि ऑब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट बन जाएगा, पास्ट परफेक्ट का हम पैसिव बनाएंगे। पास्ट परफेक्ट का पैसिव बनाएंगे। यहां पे दो स्ट्रक्चर है, एक पास्ट परफेक्ट का, एक पास्ट इंडेफिनिट का। तो पास्ट इंडेफिनिट को हमको चेंज नहीं करना है। सो यहाँ पे लंच है जो ऑब्जेक्ट है, सो लंच है हम पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। लंच हैड बीन प्रिपेयर्ड बाय मदर बिफोर फादर केम। पापा के आने से पहले लंच मम्मी के द्वारा बनाया जा चुका था। पापा के आने से पहले लंच मम्मी के द्वारा बनाया जा चुका था। सो ये क्या हुआ? पैसिव हो गया। समझ में आ रही बातों को? अब अगला एग्जांपल पे बढ़ते हैं। सेकंड एग्जांपल पे एक्टिव मैंने लिखा है, आफ्टर वाला एग्जांपल मैंने लिया है। अब बिफोर वाला मैं बताया कि पास्ट परफेक्ट के बाद बिफोर आता है, अब आफ्टर का लिया है। सो ही प्रोपोज्ड आफ्टर शी हैड बीटन हिम। आफ्टर का ये केस होता है कि वो पास्ट परफेक्ट की पहले आता है। देखिए ये पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है, उससे पहले आफ्टर आएगा, तो ये केस है। और बिफोर पास्ट परफेक्ट के बाद आता है, ठीक है। सो ही प्रोपोज्ड आफ्टर शी हैड बीटन हिम। वह उसे मार चुकी थी, उसके बाद उसने प्रपोज किया। वह उसे मार चुकी थी, उसके बाद उसने प्रपोज किया था, ठीक है। सो यहां पे एक्टिव है, अब हम इसको पैसिव में बनाएंगे। इसी का हम पैसिव में बनाएंगे। तो क्या मैंने बताया, पास्ट इंडेफिनिट को आप कोई मत कीजिए, चेंज मत कीजिए, वैसे ही का वैसे ही हम लिख देंगे पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस V2। सो ही प्रपोज लिख दिया, आफ्टर लिख दिया, शी हैड बीटन हिम, इसका हम पैसिव में चेंज करेंगे। तो हिम क्या है यहाँ पर? हमारा ऑब्जेक्ट है। सो ऑब्जेक्ट हिम से सब्जेक्ट में क्या बनेगा? तो ही आ जाएगा। ही हैड बीन बीटन बाय हर। वह उसके द्वारा पीटा जा चुका था, उसके बाद उसने प्रपोज किया। वह उसके द्वारा पीटा जा चुका था, उसके बाद उसने प्रपोज किया। सो गाइज इट वाज ऑल अबाउट पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट परफेक्ट। सो इसको आप एक बार अच्छे से ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए, और स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। यस गाइस, सो हमने पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस है जो कंप्लीट कर लिया, और लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट टेंस का पैसिव पढ़ा दिया था। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं सो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक ऐड कर दूंगा, आप जाइए और उस वीडियो को देखिए। यस गाइस, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।